Hi guys, welcome to Biology in Blood. This is Shubham Srivastava and I welcome you all in the next lecture of the chapter The Living World. और आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को ध्यान देंगे वो है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल नेम एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इस प्लेनेट के चारों तरफ नजर घुमा करके देखें तो हमें इस लिविंग वर्ल्ड में इतना सारा वेरिएशन दिखाई देता है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कि हम इसे देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि तुम देख लो, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक ही सेल के बने हैं, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ही कम समय तक के लिए जीते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इतने सारे सालों तक जीते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत ही ठंडी इलाकों में रहते हैं, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हद से ज्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एकदम रूम टेम्परेचर पर रहना पसंद करते हैं। मतलब कि अगर हम इस लिविंग वर्ल्ड को देखें तो हमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है। व्हाट अ ह्यूज डाइवर्सिटी इज दिस। अगर हम इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काउंट करने जाएं तो हमें पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं हमारी इस धरती पर, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी ही एक खास बात है। क्योंकि इतना बड़ा डाइवर्सिटी है हमारे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, सो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर कोई तुमसे पूछे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है तो तुम उसे बताओ कि इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो इतना बड़ा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये होता है बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि इतना बड़ा लिविंग वर्ल्ड है हमारा, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारी इस धरती पर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपना ही कुछ नाम होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके अपने अपने एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे हिंदी स्पीकिंग पीपल एक मैंगो को आम कहते हैं, वहीं इंग्लिश स्पीकिंग पीपल उसको मैंगो कहते हैं। मतलब एक ही चीज का तरह तरह का नाम। सो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए कि आम और मैंगो दोनों एक ही चीज है, हमारे साइंटिस्ट्स ने, हमारे बायोलॉजिस्ट ने एक ऐसा रास्ता खोजा, एक ऐसा बीच का रास्ता खोजा और जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे, और उस बीच का रास्ता कहलाता है बायोलॉजिकल नेम, जिसे साइंटिफिक नेम भी हम कहते हैं। साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये एक ऐसा कॉमन नेम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करवाया जाता है किसी संस्थान के द्वारा, जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, एंड दैट नेम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नेम। सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की थी हमारे महान साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस ने दिया बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड करवाते हैं जो दो वर्ड्स के मिलने से बना होता है। तो यहां पर हमने देखा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करवाते हैं। हमें ये बहुत जानना जरूरी होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका नाम हम जैसे ही दे रहे हैं, हमें पहले जानना होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली किस खानदान से बिलोंग करता है। आइदर इट इज अ बैक्टीरिया, या फिर एक प्लांट है, या फिर ये एक एनिमल है। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल है आइडेंटिफिकेशन। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली ए बैक्टीरिया और दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली अ प्लांट। हम पहले आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस स्पीशीज इज अ प्लांट या फिर ये एक एनिमल है, देन स्टार्ट होती है कहानी नोमेनक्लेचर की। और इस दौरान कार्लोस लीनियस के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल काम आता है जो उन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में दिया था। इस नोमेनक्लेचर के प्रोसेस के दौरान उन्होंने बताया था कि बायोलॉजिकल नेम दो वर्ड्स के मिलने से बना होता है।
फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब ये दो वर्ड जो होंगे, पहला वर्ड उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करेगा एंड द सेकेंड वर्ड उसके स्पेशीज को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो को ले लो, मैंगो का नाम हम लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जो हो गया उसका जीनस है एंड इंडिका इज द स्पेशीज, तो ये मैंगीफेरा इंडिका कंप्लीटली हम इस मैंगीफेरा इंडिका का मतलब हो गया मैंगो। एक इंसान का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, दो वर्ड्स के मिलने से बना है। दिस होमो मीन्स कि ये उसका जेनेरिक नेम हो गया एंड द सेपियंस स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक नेम, तो ये हो गया होमो सेपियंस। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देते हैं एंड दिस साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक यूज के साइंटिफिक वर्क के लिए यूज किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च, किसी भी तरीके की बातों के लिए इन साइंटिफिक नेम का ही यूज किया जाता है। आगे हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ये बायोलॉजिकल नेम को लिखने का प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द प्रोसेस कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम लिखें। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही हम बायोलॉजिकल नेम लिख सकते हैं। तो वो क्या क्या रूल्स हैं एक एक करके हम उन्हें देखते हैं। पहला रूल तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि ये दो वर्ड्स के मिलने से बनेगा। पहले वर्ड में हम उसके जीनस को लिखेंगे एंड द सेकेंड वर्ड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे सामने कि जो पहला वर्ड होगा इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड द सेकेंड वर्ड जिसमें हम स्पेसीज का नाम लिखते हैं वो स्मॉल वर्ड से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका का एम जिस तरीके से तुम्हें ये कैपिटल दिख रहा है एंड इंडिका का आई तुम्हें स्मॉल दिख रहा है, दिस इज द रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, तीसरा रूल इसका यह है कि अगर इसे हम प्रिंट करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर में टाइप किया हमने इसे प्रिंट निकाला, तो ऑलवेज दिस मैंगीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखा होगा, ऑलवेज इन इटैलिक्स। बट जब हम इसे अपने हाथों से लिखते हैं देन ये रूल है कि हम इस दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मतलब इस मैंगीफेरा के नीचे एक अंडरलाइन होगा एंड इंडिका के नीचे दूसरा अंडरलाइन होगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। तो दिस आर द रूल्स कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को हम कैसे लिखेंगे। अगर तुम इस रूल को तोड़ते हो देन वो साइंटिफिक नेम गलत हो जाएगा और उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये बहुत ही आसान चीज है एंड मे बी पॉसिबल कि तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में पूछ दे कि हाउ टू राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। इसके बाद हमें एक और चीज यहां पर हम देख लेते हैं कि इसी के साथ एक और नॉमेनक्लेचर का सिस्टम आया था जिसे हम ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर उसमें 3 वर्ड्स के मिलने से साइंटिफिक नेम कंप्लीट होता था। इसका एक एग्जांपल ले लो, गोरिल्ला। गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम इस तरीके से था, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, और ये 3 वर्ड गोरिल्ला 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 जो था वो साइंटिफिक नेम था गोरिल्ला का। तो ये जो था वो ज्यादा नहीं चला एंड ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट किया गया और बहुत ही कॉमन एंड मोर एक्यूरेट माना गया इसको। ये था हमारा नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम किस तरीके से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोवाइड करवाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी मदद से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनका साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है वो ICZN के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स को उनका साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करवाते हैं। ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरस को उसका नाम प्रोवाइड करवाया जाता है। इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरिया को उसका नाम प्रोवाइड करवाया जाता है।
है साइंटिफिक नेम, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ये कल्टीवेटेड प्लांट्स को उसका नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं जिनके मदद से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनका साइंटिफिक नेम देते हैं। इसी में चूंकि मैंने तुम्हें बताया कि इतना बड़ा ह्यूज डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, सो इन सभी की स्टडी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतने बड़े स्पीशीज की, इतने ज्यादा स्पीशीज की स्टडी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अगर हम इसे डायरेक्ट स्टडी करें। सो टू मेक थिंग्स बेटर और इजियर, हमारे साइंटिस्ट ने एक और सिस्टम को लॉन्च किया जिसे हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम की मदद से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिए, जो कि मतलब सिमिलर काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने अलग रख दिया, अदर टाइप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को अलग रख दिया, अदर टाइप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म को हमने अलग रख दिया। एक जैसे मिलते ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रख देने से हमारी ये स्टडी कुछ आसान हो गई। इस दौरान हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्लासिफाई कर दिया है, जिसके मदद से हमारी स्टडी थोड़ी और आसान हो जाती है। और वो हायरार्की है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये हायरार्की है। इस हायरार्की में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया है और इस हायरार्की को हमें अगले लेक्चर में देखना है इन डिटेल। वहां पर हम देखेंगे ये किंगडम क्या होता है, इसके पूरे डिटेल को, फाइलम क्या होता है, इसके पूरे डिटेल को, एग्जाम्पल को, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, एवरीथिंग हम देखेंगे इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट मन में रह गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, एंड ऑल्सो अपने डाउट को अगर अच्छे से उसको सॉल्यूशन चाहते हो तो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां फॉलो करके तुम पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए इसे शेयर करो, नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ाओ, एंड ऑल द बेस्ट।